स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे टेकिंग द फोर्थ लेक्चर ऑफ वाइटल साइन यूनिट ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और उससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर अल्टरेशन के बारे में। किसके बारे में? टेम्परेचर अल्टरेशन के बारे में, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है या फिर कम होता है तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। वहां पर हम लोगों ने फीवर के बारे में बात किया था, जो कि पायरेक्सिया होता है, हाइपोथर्मिया था, हाइपरथर्मिया था, या फिर जो है हीट स्ट्रोक हो सकता है, सन स्ट्रोक था, फ्रस्ट बाइट था। तो इन सारे चीजों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था और जाना था। और वहां पर हम लोगों ने यह भी देखा था कि उस समय जो है हम लोग नर्सिंग केयर क्या देते हैं या फिर फर्स्ट एड क्या करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम होने वाला है और वो नाम है हॉट एप्लीकेशन। क्या है जी? हॉट एप्लीकेशन। सिंपल सा जो नाम है उससे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हॉट का मतलब क्या होता है? हॉट का मतलब होता है गर्म, और एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग कोई चीज जो है अपने बॉडी पे करने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा वस्तु या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जिसका मेन काम क्या हो, गर्मी देना, अगर उससे जो है हम लोग बॉडी में जो है हीट को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हॉट एप्लीकेशन। ओके, उसी तरीके से कोल्ड एप्लीकेशन भी होता है, जो कि हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉट एप्लीकेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव व्यू से हो या फिर जो है यूजी एग्जाम के व्यू से हो। ओके, तो हम लोग इसको शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि आज के जो लेक्चर है उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हॉट एप्लीकेशन के बारे में, क्या होता है, किस तरीके से होता है। फिर हम लोग बात करेंगे पर्पसेस के बारे में, आखिर जो हॉट एप्लीकेशन देते हैं वो क्यों देते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन, आखिर हीट एप्लीकेशन जो होते हैं उसका भी क्लासिफिकेशन होता है, मॉइस्ट होते हैं या फिर ड्राई होते हैं, किस तरीके के होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन, मींस किस किस को ये नहीं देना है। फिर हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में, मींस इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है। फिर हम लोग जो है 4 तरीके के एप्लीकेशन को देखेंगे जो कि इसी के पार्ट हैं, जो है हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन, इंफ्रारेड थेरेपी, हॉट फर्मेंटेशन जिसको मॉइस्ट हीट से भी दिया जाता है, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीड्स बाथ के बारे में। ओके, तो सीड्स बाथ जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो कंपटीशन में भी आते हैं और तुम्हारे यूजी के एग्जाम में भी जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं हॉट एप्लीकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। तो यहां पर सीधा सीधा सा एक बात बोला जा रहा है, वो बात क्या है? यहां पर बोला जा रहा है हॉट एप्लीकेशन मींस अप्लाइंग एन एजेंट वार्मर देन द स्किन टू द बॉडी फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस। मींस यहां पर ऐसा कोई भी एजेंट जो है अगर वो स्किन से ज्यादा गर्म हो, हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हो और वो हमारे बॉडी में जो है लगाया जा रहा है, इसलिए थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए। थेरेपेटिक पर्पस क्या होता है कि हमारे बॉडी में अगर किसी तरीके का सिम्टम्स है, किसी तरीके का बीमारियां हैं, उसमें जो है हमें आराम मिल सके। ओके, उसी को बोलेंगे थेरेपेटिक पर्पसेस। तो अगर जो है हम लोग किसी भी तरीके के हॉट एजेंट को जो है जो कि स्किन से ज्यादा गर्म है अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे हॉट एप्लीकेशन। ओके, सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस इसमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, अब यहां पे बोला जा रहा है कि हीट में बी अप्लाइड इन, जो हीट है उसको 2 तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला होता है मॉइस्ट फॉर्म में, सेकंड होता है ड्राई फॉर्म में। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? भींगा हुआ, गीला। तो एक हो सकता है कि गीला हीट, एक हो सकता है सूखा हीट। गीला हीट क्या होता है? अगर हम लोग वाटर को गर्म करके अप्लाई कर रहे हैं, गीला हीट। अगर हम लोग जो है वाटर वेपर का यूज कर रहे हैं, गीला हीट है, क्या है? वेट हीट है। और यहां पर अगर जो है हम लोग कंप्रेस फॉर्म में भी करते हैं, दैट्स ऑल आर द मॉइस्ट फॉर्म। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं ड्राई फॉर्म के बारे में, तो हॉट वाटर बैग के अंदर में भले लिक्विड है लेकिन ऊपर से क्या है? ऊपर से तो सूखा हुआ है, तो वो कहलाएगा ड्राई हीट या फिर ड्राई फॉर्म, या फिर हीटिंग पैड हो गए जो कि जो है हीट होता है। ये सारे जो है ड्राई फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और बोला जा रहा है। पहला पॉइंट है हीट रिलैक्स मसल्स, इंप्रूव ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस पेन। क्या होता है? जो हीट होता है, जब जो है हम लोग हीट को जो है बॉडी पे लगाते हैं या फिर मसल्स पे लगाते हैं, तो ये क्या करता है? वहां पर जो है रिलैक्स करवाता है हमारे मसल्स को, वहां पर जो है ब्लड फ्लो को इंप्रूव करवाता है और वहां के पेन को रिड्यूस करवाता है।
ओके, अब पेन को रिड्यूस क्यों करवाता है? तो हम लोग जो है पेन वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था और वहां पर हम लोगों ने देखा था किस तरीके से पेन रिड्यूस होता है, उसको छूने के बाद या फिर सहलाने के बाद या फिर गर्मी देने के बाद। तो वहां पर जो है नोसिसेप्टर होते हैं, उसी के कारण जो है ये सारे चीज होते हैं। तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं कि हीट जब जो है बॉडी में दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, पेन रिड्यूस करता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउएवर इट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली बिकॉज एक्सेस हीट कैन कॉज बर्न और रोजन इन्फ्लामेशन। मींस ये सभी चीज जो करना है वो अच्छे तरीके से करना है, केयरफुली तरीके से करना है, क्योंकि अगर ज्यादा हीट जो है बॉडी पे पड़ गया क्या होगा, हमें जला सकता है या फिर जो है रोजन इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, रेडनेस हो सकते हैं और अलग अलग तरीके की चीजें जो है वहां पर देखने को मिल सकती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है पर्पसेस ऑफ हॉट एप्लीकेशन। आखिर ये जो सारे हॉट एप्लीकेशन है उसका पर्पस क्या है, क्यों हम लोग कर रहे हैं? तो सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है हॉट एप्लीकेशन आर यूज्ड टू, किस लिए? रिड्यूस पेन बाय रिलैक्सिंग नर्व एंडिंग। क्या है यहां पर जो हमारे स्किन में नर्व एंडिंग होते हैं जिसको बोलते हैं नोसिसेप्टर, वहां पे जो है क्या होता है, स्टिमुलेट होता है हीट के कारण और यहां पर पेन जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा इसको ऊपर लेकर के नहीं जाना है, एकदम आसानी से समझना है कि नर्व एंडिंग होते हैं स्किन में और इस कारण से जो है उसे रिलैक्स मिलता है हीट के कारण, इसलिए पेन जो है रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्ट एंड वार्मथ। क्या होता है, हमें कंफर्ट फील होता है, हमें गर्मी फील होता है। तुम ही जो है जब देखते होगे कि अगर जो है ठंड में जो है पूरा कांप रहे हो या फिर जो है क्या कहते हैं, दर्द हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है, घर वाले क्या कहते हैं, गर्म पानी से सेक लो या फिर गर्म पानी से थोड़ा जो है उसको सेको तो वहां पर आराम मिलेगा। ओके, कहते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमें कंफर्ट मिलता है, वार्मथ मिलता है। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव सर्कुलेशन टू द अफेक्टेड एरिया। जहां पर हम लोग गर्म चीज डालते हैं वहां पर ब्लड सर्कुलेशन जो है हाई हो जाता है, ब्लड जो है फटाफट जाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वेसो डायलेशन होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं और ब्लड फ्लो जो है आसानी से होना शुरू होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, रिलैक्स मसल्स एंड रिड्यूस स्पाज्म। क्या है, स्पाज्म का मतलब क्या होता है, ऐठन। अगर जो है मसल में कोई प्रॉब्लम है वो रिलैक्स होगा या फिर ऐठन वगैरह है वो सभी जो है कम हो जाते हैं, तो स्पज्म भी जो है रिड्यूस होते हैं, मसल्स जो है रिलैक्स कर जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर है प्रमोट सुपुरेशन। सुपुरेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पस इन एब्सेसेस। ठीक है, अगर किसी तरीके का घाव होता है, घाव समझ रहे हो, जो उंड होता है जो कि फील्ड रहता है, तो वहां पर जो है जब हम लोग जो है हॉट एप्लीकेशन लगाते हैं या फिर वहां पर अप्लाई करते हैं तो वहां पर सुपुरेशन का फॉर्मेशन होता है, पस का फॉर्मेशन होता है और वो सारे गंदगी जो है धीरे धीरे करके बाहर आते हैं। तो पस फॉर्मेशन में जो है हॉट एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। नेक्स्ट है प्रमोट हीलिंग बाय इंक्रीजिंग ब्लड सप्लाई। तो सिंपल सी बात है कि अगर ब्लड सप्लाई वहां पर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड। अगर ब्लड बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, डब्ल्यूबीसी ज्यादा जाएगा और वहां पर क्या होगा, अच्छे तरीके से हील जो है फास्टली तरीके से होगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है रिलीफ डीप कंजेशन इन ऑर्गन। अगर कोई ऑर्गन है जो कि कंजेस्ट कर गया है तो वहां पर जो है रिलीफ मिलता है, वो आसानी से जो है फिर से डायलेट कर जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टन एक्सुडेट्स एंड हार्डन टिश्यू। अगर कोई टिश्यू है जो कि हार्ड हो गया है, वहां पर जो एक्सुडेट्स बन गए हैं, मींस जो है अगर घाव होता है तो वहां से पस निकल रहे होते हैं तो ऊपर से क्या होता है, एक्सुडेट्स बन जाता है, पपड़ी बन जाता है, वो सभी जो है सॉफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस इन इंटेस्टाइन। जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, हमारे जो एसोफेगस होते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो पर क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, उसको भी जो है अच्छे तरीके से स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट सडन ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर। अगर जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी से गिर गया है, हमें क्या करना है, उसको उठाना है, तो क्या करना है, हमें वहां पर हॉट एप्लीकेशन देने हैं, हॉट करने हैं बॉडी को। मींस अचानक से कोई ठंडे पानी में गिर गया हो या फिर बर्फ में गिर गया हो तो उसको जो है हॉट एप्लीकेशन दिया जाएगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है फिर से नॉर्मल में आ सके। नेक्स्ट है रिड्यूस ज्वाइंट स्टिफनेस। अगर जो है ज्वाइंट स्टिफ कर गया है, ज्वाइंट करा हो गया है, तो बहुत सारी बीमारियां होती है जहां पर ज्वाइंट जो अच्छे तरीके से मोबिलिटी नहीं रहता है, तो वहां पर भी जो है हॉट एप्लीकेशन दिए जाते हैं। एक नेक्स्ट है रिलीव ब्लैडर डिस्टेंशन। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो डिस्टेंड कर जाता है, किसी भी बीमारी के वजह से हो या फिर जो इन्फेक्शन के वजह से हो, तो वहां पर अगर हम लोग हॉट एप्लीकेशन लगाते हैं तो क्या होता है, वो डिस्टेंशन होता है, आराम मिलता है वहां पे।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और यहाँ पर जो है हमें एक नया टॉपिक देखने को मिल रहा है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एप्लीकेशन। तो जो हीट एप्लीकेशन है उसकी भी जो है क्लासिफिकेशंस हैं और यहाँ पर दो तरीके के क्लासिफिकेशन जो है पहले हमें देखने को मिल रहा है। पहला है लोकल हीट एप्लीकेशन एंड सेकेंड है जनरल हीट एप्लीकेशन। लोकल का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकुलर जगह पर, बॉडी के किसी पार्टिकुलर जगह पर अगर हम लोग हीट को अप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द लोकल हीट एप्लीकेशन। अगर जो है होल बॉडी में कर रहे हैं यूज तो ये कहलाएगा जनरल हीट एप्लीकेशन। ओके, तो अगर जो है हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी के किसी पार्ट में कर रहे हैं, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा दैट इज द लोकल हीट एप्लीकेशन। ओके, अब लोकल हीट एप्लीकेशन में भी जो है दो तरह के आएंगे, पहला होगा ड्राई हीट, सेकेंड आएगा मॉइस्ट हीट। तो यहां पर देखने को मिलते हैं हॉट वाटर बैग, हीटिंग पैड, केमिकल हीट पैक्स, इंफ्रारेड रेज, इलेक्ट्रिक क्रेडल। अब ये किस तरीके के होते हैं इसको हम लोग जो है पिक्चर में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा तुमको बता देता हूं। हॉट वाटर बैग समझ में आ रहा, एक बैग है उसमें हॉट वाटर है। हीटिंग पैड एक पैड है जो कि हीट होता है। केमिकल हीट पैक, अब ये क्या है, एक पैक होता है, प्लास्टिक का एक पैक होता है और उसमें जो है केमिकल्स भरे होते हैं। कौन से केमिकल भरे होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, तो या तो कैल्शियम क्लोराइड रहेगा या तो जो है मैग्नीशियम सल्फेट रहेंगे। अब वहां पे क्या होता है कि पहला एक केमिकल होता है, उसके अंदर जो एक छोटा सा वाटर बैग होता है और उसके अंदर जो है वाटर होता है। ओके, तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग छोटे टीनी वाले जो पैकेट होते हैं जिसमें वाटर भरा हुआ रहता है उसको हम लोग जो है तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं दाब करके, और वाटर उससे निकलता है। निकलते ही जो है वो केमिकल के साथ मिलता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उससे क्या होता है, हीटिंग जो है बाहर जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर एग्जांपल के माध्यम से तुम लोग समझने का प्रयास करोगे तो अगर तुम लोगों ने कभी देखा होगा तो चूना देखे हो, कभी घर का पुताई होता है या फिर जो है पेंटिंग होता है चूना से, तो वहां पर क्या होता है, जब चूना में हम लोग पानी को डालते हैं तो चूना क्या होता है, खौलना शुरू कर देता है, बॉइलिंग करना शुरू कर देता है। तो वहां पर भी जो है कैल्शियम क्लोराइड ही होते हैं। ओके, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं इंफ्रारेड रेज का और इलेक्ट्रिक क्रेडल का, तो इस सबको हम लोग पिक्चर में आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट जब बात करते हैं मॉइस्ट हीट मीन जो है यहां पर जो है गीला गीला सा रहेगा, तो वार्म शोक क्या होता है आगे देखेंगे। हॉट फर्मेंटेशन, वार्म शोक क्या होता है कि अगर कोई प्लेट है उसमें जो है तुम लोग गर्म पानी रख के और पैर को डुबो दिए, या फिर जो है हाथ में अगर जो है सेकना है तो गर्म पानी करके उसमें हाथ डाल दिए, वार्म शॉक देना होता है। हॉट फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कपड़ा है उसको जो है गर्म पानी में डुबाए, उसको निचोड़े और निचोड़ करके जो है जहां पर जो है यूज करना है वहां पर यूज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द हॉट फर्मेंटेशन। उसी तरीके से पोल्टिसेस होते हैं, इसको आगे पिक्चर में दिखाऊंगा। स्टूप्स क्या होता है, पैराफिन बाथ क्या होता है, पैराफिन बाथ जो है, पैराफिन होता है मींस वैक्स होता है, मोम होता है, वो गर्म वाले मोम को जो है हाथ में डालना होता है। ओके, हाथ में या फिर कहीं भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट होता है सीड्स बाथ, जिसको हम लोग डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। तो जो बकेट होता है वहां पे गर्म पानी रहेगा, उसमें जो है इंसान बैठ जाता है। ओके, तो वो कहलाता है सीड्स बाथ, उसको हम लोग आगे चल के देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करेंगे जनरल हीट एप्लीकेशन का, तो यहां पर जो है होल बॉडी में जो है यूज किया जा रहा है। पहला होता है सन बाथ। सन बाथ क्या होता है, अगर जो है कोई भी इंसान सन के पास बैठा हुआ, सन के पास मतलब क्या मींस धूप में बैठा हुआ है, ओके, तो वो कहलाएगा सन बाथ। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक क्रेडल मींस जो है एक क्रेडल है। क्रेडल क्या होता है, जैसे कोई बेड के ऊपर जो है एक ऊपर से लगा दिया है, क्या मींस तार का कोई बना हुआ ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर जो है ब्लैंकेट डाल दिया, तो वो भी हीट का काम करेगा। नेक्स्ट है ब्लैंकेट बेड, इसको हम लोग आगे चल के दिखाएंगे किस तरीके से काम करता है, मींस किस तरीके का होता है। नेक्स्ट है स्टीम बाथ, मींस बहुत जगह इधर तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब फॉरेन जाओगे तो वहां पे स्टीम बाथ भी देखने को मिलता है। ओके, तो जो रूम होगा, रूम में पूरा जो है वाटर वेपर निकल रहा होता है और वहां पर लोग बैठे हुए होते हैं, तो स्टीम बाथ कहलाता है। नेक्स्ट है हॉट पैक्स, सेम यहां पर देखने को मिल रहा था हॉट पैक्स। नेक्स्ट है व्हिर्लपूल बाथ, ये सिंपल सा होता है नहाने वाला, जो एक बड़ा सा बेसिन टाइप का होता है, उसमें आराम से गर्म पानी रहता है, उसमें आराम से बैठे हुए रहता है, फुल बॉडी को अंदर घुसाए हुए होता है, इट इज कॉल्ड द व्हिर्लपूल बाथ। ओके, तो ये सब तो हो गए कि लोकल हीट एप्लीकेशंस हो गए, जनरल हीट एप्लीकेशन हो गए। अब इसको जो है एक एक करके थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये केमिकल हीट पैक्स है। क्या है, केमिकल हीट पैक्स है। अब इसके अंदर जब छोटा सा पुर्जा है, ये एक प्लास्टिक का बैग होता है, इसके अंदर केमिकल भरे हुए होते हैं, चाहे वो कैल्शियम क्लोराइड हो। इसके अंदर एक छोटा सा जो है पाउच होता है जिसमें वाटर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे दाब कर करके इसको
तोड़ देंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है गर्म हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से एक दूसरा भी होता है जो कि रिवर्सिबल होता है, उसमें अलग केमिकल्स होते हैं और उसमें जो है एक क्लिपर लगा हुआ होता है, मीन्स कटाक कटाक करता है। उसको अगर हम लोग मीन्स दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा सॉलिड हो जाएगा और वहां पर गर्म जो है हमें देखने को मिलेंगे। और फिर जो है अगर हम जो है उसको क्या करते हैं, फिर से गर्म पानी में डाल के उसको बॉयल करते हैं 10 से 15 मिनट, तो फिर से जो है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अभी तक के लिए तुमको इतना ही समझना है। अगर और ज्यादा जानना है तो जाकर के सर्च करो यूट्यूब में केमिकल हीट पैक्स क्या होता है। केमिकल हीट पैक के बहुत सारे वीडियोस तुमको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है इंफ्रारेड रेज। क्या है इंफ्रारेड रेज? ये इंफ्रारेड रेज जो है जब इंसान के बॉडी में डाला जाता है तो वो इंसान के बॉडी में जो है टेम्परेचर को हाई करता है। एक्चुअली जब ये दिया जाता है तो आंख को क्लोज कर दिया जाता है किसी भी ग्लास से, ताकि आंख को इफेक्ट ना पड़े। ओके, दैट इज द इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है ये है वार्म सोक। वार्म सोक क्या है? किसी भी पतीले में या फिर जो किसी भी बर्तन में जो है गर्म पानी धर करके अपना स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को अंदर डालना, उससे क्या होगा, वहां पर जो है गर्मी मिलेगा और ये कहलाएगा वार्म सोक। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है हॉट फर्मेंटेशन। यहां पर जो है जो कपड़ा होता है उसको गर्म पानी में डाल कर करके उसको निचोड़ करके हम लोग बॉडी पार्ट पे रखते हैं, ये कहलाता है हॉट फर्मेंटेशन। ओके, ये हो सकता है मॉइस्ट भी हो, ये हो सकता है ड्राई भी हो। नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है इलेक्ट्रिक क्रेडल। इलेक्ट्रिक क्रेडल क्या है? अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, ये खास करके बेबी के लिए होता है या बड़ा के लिए भी आता है। तो जैसे ये बेड है, ठीक है, बेड के ऊपर जो है इस तरीके से लगा हुआ है नेट, और ये नेट होता है और यहाँ पर जो है टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगा होता है। रिमोट के माध्यम से हम लोग जो है इसके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ये पूरा बॉडी को जो है टेम्परेचर देता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है पोल्टिसेस। पोल्टिसेस क्या होता है? जैसे कोई हर्ब्स हो गया या फिर जो है कोई आयुर्वेदिक चीज हो गए, ओके, उसको क्या करते हैं, पीस करके उसको गर्म करके जो है हम लोग हाथ पे पैर पे जहां भी होता है लगाते हैं। तो अगर गांव के हो गए तुम लोग, विलेज के हो गए, तुम लोग देखते होगे कि जो नीम का पत्ता होता है उसको जो है क्या करते हैं, गर्म करते हैं, पीस करके जो है लेपते हैं। तो गरम गरम हम लोग लेपते हैं, तो वहां पर भी जो है यही पोल्टिसिस का काम करता है। ओके, नेक्स्ट उसी का एक और फॉर्म आता है पोल्टिसिस में, कि जैसे जो है मींस कोई कपड़ा है उसमें जो है ये सारे जो चीज होते हैं जो कि आयुर्वेदिक चीजें जो होते हैं उन सभी को जो हर्ब्स को लेकर के हम लोग अंदर डाल देते हैं, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है, चाहे नमक होता है, बहुत लोग जो है नमक को अंदर डाल दिया, उसके बाद उसका एक पोटली बना दिया, पोटली बना करके उसको गर्म करके जो है हम लोग वहां पर सेकते हैं। ओके, तो ये भी जो है पोल्टिसियस का काम करता है। नेक्स्ट यहां पर एक और देखने को मिलता है ये व्हर्लपूल बाथ। ये क्या है? सिंपल सा बेसिन के टाइप का होता है, बड़ा सा, ओके, जहां पर लोग नहाते हैं, बड़ा वाला जो बेसिन होता है, बाथ टब जिसको बोलते हैं, तो सेम वैसा ही होता है। और यहाँ पर जो है टेम्परेचर रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, तो हम लोग जो है रिमोट के माध्यम से या फिर जो है बटन के माध्यम से जो है हम लोग वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन करवा देते हैं। उसके बाद इंसान जो है उसके अंदर घुस जाता है और आराम से बैठे हुए रहता है। इससे क्या होगा, इससे जो है उससे हॉट एप्लीकेशन जो है आराम से मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर एक और देखने को मिलता है, ये क्या है, ये है अस्टुपस। अस्टुप्स क्या होता है, मीन सिंपल सा तुम एक चीज समझो कि कोई भी कपड़े को जो है गर्म पानी में डालना है, उसको निचोड़ देना है, या फिर जो है कपड़े को गर्म ही कर लो, गर्म करके जो है किसी भी पार्टिकुलर बॉडी पार्ट में रखना, उसको बोलते हैं अस्टुप्स। ओके, नेक्स्ट यहां पर एक और चीज देखने को मिलता है, ये है पाराफीन बाथ। पाराफीन क्या होता है? पाराफीन जो है मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। अगर इस पाराफीन को जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है इसको गर्म किया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जो इसके पार्टिकुलर बॉडी पार्ट पर जो है लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है, हॉट एप्लीकेशन का काम करता है। इतना भी ज्यादा गर्म नहीं होता है कि ये जो है जला दे, लेकिन हाँ ये काम करता है। अलग अलग जगह पे इसके यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है स्टीम बाथ। अगर तुम लोग मूवी देखते होगे तो वहां पर तुम्हें देखने को मिला होगा, ऐसा एक बक्सा होता है। बक्सा में क्या होता है कि पूरा बॉडी को अंदर घुसा दिया, सिर जो है सिर्फ बाहर रहेगा, और बक्से के अंदर, बॉक्स के अंदर जो है स्टीम छोड़ा जाता है। स्टीम क्या होता है? वाटर वेपर। ओके, तो गरम गरम वाटर वेपर जो है उसको धीरे धीरे जो है इसमें छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर स्टीम बाथ जो है इंसान कर लेता है। ओके, तो ये सारे जो है क्या है, ये सारे हीट एप्लीकेशन हैं जो कि अलग अलग तरीके के जो है हमें देखने को
मिलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हीट। आखिर जब बॉडी में जो है हीट पड़ता है ऊपर से, तो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, हमारे बॉडी में ऐसे क्या चीजें हैं जो कि देखने को मिलते हैं। ओके, तो जैसे ही जो है बॉडी में खास कर करके जो है, अगर यहाँ पर जो है जब हीट को पड़ेगा तो सबसे पहला क्या होता है, इसको पिक्चर के माध्यम से समझो। पहला क्या होगा, वेसोडाइलेशन। जो ब्लड वेसल्स होंगे वो डायलेट करेंगे, क्या हो जाएंगे, फैलना शुरू कर देंगे। तो वेसोडाइलेशन देखने को मिलता है। सेकेंड देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो आर्टरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स आर्टरी वाले, उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो वहां पे क्या होगा, अच्छी तरीके से परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा। मींस जो भी न्यूट्रिशन आ रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन आ रहा है, वो सभी अच्छे तरीके से जो है फ्लो करेगा। नेक्स्ट होता है इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म इन टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं हमारे, जो सेल्स होते हैं हमारे, उसका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, वो एनर्जी को ज्यादा बनाना शुरू करते हैं, अच्छे तरीके से काम करना शुरू करते हैं। कब, जब हीट उस पे मिल रहा होता है तब। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो सिंपल सी बात है, अगर सेल्स एंड टिश्यू जो है उसका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन का भी जो है कंजम्पशन हाई हो जाएगा। और हाई तो हो ही रहा है, ऊपर से वेसोडाइलेट भी कर रहा है, तो ब्लड भी अच्छे तरीके से फ्लो कर रहे हैं और ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी जो है हाई हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। यहां पर ब्लड फ्लो जो है हाई हो जाएगा। डिक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी। जो ब्लड का विस्कोसिटी है वो कम हो जाता है। कम का मतलब क्या है, ब्लड जो है वो हल्का पतला हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, तो और आसानी से जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट देखने को मिलता है इंक्रीज्ड लिम्फ फ्लो। तो लिम्फ फ्लूइड जो होते हैं, लिम्फ फ्लूइड क्या होते हैं, जो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, वहां पर जो फ्लूइड होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब क्या होता है, सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन के बीच का जो स्पेस होता है, जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है लिम्फ फ्लूइड, उसका फ्लो जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है इंक्रीज ल्यूकोसाइट मूवमेंट। जो डब्ल्यूबीसी वगैरह है वो पूरा मूवमेंट होंगे, क्योंकि जो है ब्लड फ्लो और स्पीड से हो रहा है, तो डब्ल्यूबीसी भी जो है स्पीड से जाएगा, तो जितने भी इंफेक्शन वगैरह है उसको किल भी करने में आसानी होगी। नेक्स्ट होता है मसल रिलैक्सेशन। तो मसल्स जो है उसको आराम मिलेगा, वो रिलैक्स कर जाएगा। अगर बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है तो वो भी जो है आराम से सिकुड़ जाता है। ओके, तो इसको जो है हम लोगों ने पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास किया, वही चीज यहां पर लिखा गया है। वेसोडाइलेशन होगा तो क्या हो रहा है, ब्लड वेसल जो है वाइडन हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं। इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिबिलिटी देखने को मिल रहा है। इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म इन टिश्यू देखने को मिल रहा है। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन का जो है खपत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ब्लड फ्लो जो है बढ़ जाते हैं। ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाता है, मींस ब्लड जो है थिनर हो जाते हैं। इंक्रीज्ड लिम्फ फ्लो, जो लिम्फ फ्लूइड होंगे वो जो है इंक्रीज कर जाएगा उसका फ्लो होना। एंड इंक्रीज ल्यूकोसाइट मूवमेंट टू फाइट इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है मसल रिलैक्सेशन, यहां पर देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, जबकि जो है बॉडी पर जो है किसी भी तरीके का हीटिंग एजेंट जो है रखा जाता है, तो ये सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग को जो टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ हीट। अभी तक तुम लोगों ने क्या समझा, अभी तक तुम लोगों ने समझा कि जब हीट को जो है बॉडी पे लगा रहे हैं, क्या हो रहा है, वेसो डायलेट हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर रहा है। लेकिन 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 यहां पे क्या होगा, उसको जो है प्राइमरी इफेक्ट जो है 20 से 40 मिनट तक ही काम करता है। मींस तुम जो है हीटिंग एजेंट को बॉडी पे लगा रहे हो, वो 20 से 40 मिनट तक तो वेसो डायलेट करेंगे, वहां पर अच्छे तरीके से जो है वेसो डायलेट हो रहा होगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा होगा, मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा होगा। लेकिन अगर उसी हीट को कंटिन्यू रख देते हो, अगर उसी हीट को जो है कंटिन्यू रख देते हो और जो है 30-40 मिनट से ज्यादा अगर तो है तुम हीट करना शुरू कर देते हो, तो यहां पर चीजें रिवर्स हो जाएंगी। चीजें रिवर्स होने का मतलब क्या है, जो वेसो डायलेट होना था अब वो जो है वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ब्लड वेसल जो है सिकुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। सभी चीज उल्टा होना शुरू हो जाएगा और नेक्रोसिस होने के चांस भी हो सकते हैं, सेल डेथ भी कर सकता है। तो क्या करना है, जब भी जो है हीट डाल रहे हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30 मिनट 35 मिनट तक जो है उसको हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है, फिर 10-20 मिनट का रेस्ट देना है, फिर हीट को लगाना है। अगर लगातार 40 मिनट 50 मिनट तक रखोगे तो वेसो डायलेट होने के अलावा जो है वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स है वो पिचक जाएंगे और वहां पर ब्लड फ्लो होना कम हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट यहां पर है ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएंगे, देयरफॉर क्या होता है, रिमूव हीट आफ्टर 20 टू 30 मिनट, 20 से 30 मिनट तक जो है उसको हटा देना है। एंड अलाउ 1 आवर रेस्ट बिफोर रीअप्लाइंग, मींस जो है फिर 1 घंटा के लिए वहां पर रेस्ट करो, फिर उसके बाद जो है तुम हीट को फिर से लगाओ। ओके, इस बात को एकदम दिमाग में गांठ बांध करके रखना है कि हीट कितना देर तक अप्लाई करना है, 20 से 30 मिनट के लिए। अगर उससे ज्यादा करोगे तो जो चीज होना था उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर जो नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो कहला रहा है कंट्रा इंडिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं या फिर ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जहां पर हमें हीट को अप्लाई नहीं करना है। पहला होता है इन्फेक्शन से, अगर उसको, ठीक है, अगर जो है इंसान को इन्फेक्शन है उसे हीट अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट है मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ऐसा ट्यूमर है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। मेलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब होता है जो कि अब बॉडी में फैलना शुरू कर रहा है, तो मेलिग्नेंट ट्यूमर जिसको हो, कैंसर हो, उसको नहीं करना है। एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में हो, अपेंडिसाइटिस हो गया हो, एब्सेसिस हो गया हो, घाव घोष हो गया हो, तो ऐसे में जो है अपेंडिसाइटिस वाले को अपेंडिक्स में जाकर के हॉट एप्लीकेशन नहीं देने हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होता है ओपन वुंड और ब्लीडिंग। अगर किसी का वुंड जो है, घाव जो है ओपन हो या फिर वहां से ब्लीडिंग कर रहा हो तो वहां पे नहीं देने हॉट एप्लीकेशन। नेक्स्ट, अगर किसी इंसान पैरालिसिस का हो, मींस उसके बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहे हो या फिर वीक पेशेंट हो तो भी नहीं देना है। नेक्स्ट, अगर किसी को किडनी, हार्ट या फिर लंग की डिजीज हो पार्टिकुलरली, तो उस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं देना है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, जैसे हो गया डायबिटीज हो गया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गए, तो ऐसे इंसान को भी जो है नहीं देने होते हैं, क्योंकि अगर गलती से सेल डेथ होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अगर किसी को हाई फीवर है, क्यों ही दोगे, पहले से ही बॉडी उसका जो है फीवर में है, हाई टेम्परेचर में है, नहीं देना है। अगर किसी को वेनस और लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स हो, मींस जो है किसी का वेन जो है अच्छे तरीके से डायलेट नहीं करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता, या फिर लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये चीज अगर होते हैं तो यहां पर जो है हॉट एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं देने होते। ओके, तो ये सारे क्या है, ये सारे कंट्रा इंडिकेशन हैं। नेक्स्ट यहां हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ हॉट एप्लीकेशन, मीन सिद्धांत क्या होते हैं हॉट एप्लीकेशन का। तो यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। पहला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीट। हम लोग जो है हीट को अप्लाई कर रहे हैं, कहां अप्लाई कर रहे हैं, स्किन में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग स्किन में अप्लाई करेंगे, स्टिमुलेशन ऑफ हीट रिसेप्टर इन स्किन, स्किन में जो है हीट रिसेप्टर होते हैं। कौन से रिसेप्टर होते हैं, हीट रिसेप्टर होते हैं। तो हीट रिसेप्टर जो है इसके स्टिमुलेट होंगे और उसके बाद जो ये मैसेज को भेजेगा, कहां भेजेगा, सेंसरी नर्व्स सेंड मैसेज टू ब्रेन। क्या है, सेंसरी नर्व जो है ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि हमें हीट लग रहा है। उसके बाद क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट होते हैं और इस कारण से वो रिस्पॉन्स करेगा और इस कारण से क्या होगा, वेसोडाइलेशन होता है, हमारे ब्लड वेसल जो है वाइडन कर जाएंगे। ओके, ब्लड वेसल क्या हो रहे हैं, वार्डन हो रहे थे। यही दिखाया गया है जो हमारे ब्लड वेसल से वो यहां पर पहले इतना छोटा सा ल्यूमेन था, अब और बड़ा हो गया है। अगर बड़ा हो गया है तो ब्लड जो है और ज्यादा आएंगे जाएंगे, यहां पर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 जो है इंक्रीज कर जाएगा, न्यूट्रिशन ग्लूकोज सभी इंक्रीज कर जाएंगे और ब्लड प्रेशर कम जाएंगे और सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल भी जो है अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो है वहां पर ब्लड फ्लो जो है हो रहा है। तो सिंपल सिंपल सी बात है, जब वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट करेगा, वाइडन होगा, ब्लड सर्कुलेशन टू डेट एरिया इंक्रीज कर जाएंगे, उस सारे जगह पर जो है ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा। तो सिंपल सी बात है, जब ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, वहां पर सप्लाई ज्यादा हो जाएंगे और जब सप्लाई ज्यादा हो रहे हैं तो वहां से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी जो है ब्लड के माध्यम से निकलना शुरू हो जाएंगे वहां से। नेक्स्ट क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, सेल एक्टिविटी हाई हो जाएंगे और इस कारण से फास्टर हीलिंग होगा, पेन रिलीफ मिलेगा, मसल रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए कि जब भी हीट को जो है हम लोग स्किन में लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हीट रिसेप्टर होता है, वहां पर नोसिसेप्टर नहीं होते हैं। नोसिसेप्टर गलत था, नोसिसेप्टर जो है अगर हम लोग टच करते हैं, सहलाते हैं, वहां पर काम आता है। हीट रिसेप्टर अलग होते हैं जो कि स्किन में होते हैं, वही रिसेप्टर जो है हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है सेंसरी नर्व्स के माध्यम से। ओके, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है जो कि हॉट एप्लीकेशन का है। नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीट। अगर जो है हम लोग ज्यादा हीट दे देते हैं या फिर ज्यादा हीट जो है बॉडी में लगा देते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। पहला कॉम्प्लिकेशन होता है पेन, दर्द हो सकता है।
नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कि अगर ज्यादा गर्म पानी लगा दिए तो जल भी सकता है, बर्न भी कर सकता है। नेक्स्ट है स्किन मैक्रेशन। मैक्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पर अगर तुम गौर से देखोगे, तुम लोग कभी एक्सपीरियंस किए होगे, अगर गर्म पानी को थोड़ा देर तक जो है हाथ को डुबो के रख दो तो स्किन किस तरीके का हो जाता है। और भी ज्यादा देर तक रहेगा तो ये और ज्यादा खतरनाक जो है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है रेडनेस। जो है जो हाथ है या फिर पैर है जहां भी लगा रहे हो वो रेड रेड सा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है इडेमा देखने को मिलेगा। इडेमा क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट, ये मीन साल्ट नहीं कर सकते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द पार्टिकुलर बॉडी पार्ट, ठीक है। तो ये इडेमा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक्युमुलेशन ऑफ वाटर हो रहे गए यहाँ पे, ये फुले फुले से हो जाएंगे, सूजे सूजे से हो जाएंगे। अगर उसको जो है दाबोगे तो वो दबा सा ही रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर हाई हो सकते हैं बॉडी के। नेक्स्ट है पेलर। पेलर क्या होता है, तो देखो पेलर क्या होता है, इस तरीके का जो है पेलर देखने को मिलता है, रेडनेस रेडनेस सा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ऐसे कंडीशन जो है देखने को मिलते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीट हैं, मींस हीट के कारण जो है जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जनरल नर्सिंग इंस्ट्रक्शंस। ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमें फॉलो करना है। सबसे पहला है प्रोटेक्ट डैमेज्ड और सेंसिटिव स्किन। अगर जो है किसी का स्किन जो है डैमेज्ड है, टूटा फूटा है, सेंसिटिव है, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। चेक स्किन फ्रीक्वेंटली फॉर रेडनेस और बर्न्स, मींस जब हम लोग दे रहे होते हैं ये सारे प्रोसीजर्स, उसके बाद जो हमें अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कहीं रेडनेस तो नहीं हो गया, कहीं जल तो नहीं गया है। डू नॉट अलाउ पेशेंट टू एडजस्ट टेम्परेचर, और जो है पेशेंट को कभी भी अलाउ नहीं करना है कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो है खुद से रेगुलेट करे। अगर ज्यादा कम हो गया तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन पेशेंट टू दे कैन मूव अवे फ्रॉम द हीट, मींस उसे ऐसा जगह पर जो है ये सारे थेरेपीज देने, ये सारे एप्लीकेशन करवाने हैं जहां पर स्पेस हो। ओके, ऐसा नहीं कि किसी जगह पर जो कोने में घुसा करके तुम जो है हीट एप्लीकेशन दे रहे हो और उसे दर्द कर रहा है फिर भी वो हिल नहीं पा रहा है। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, उसका बॉडी जो है जलेगा। तो ऐसा एक ओपन स्पेस में रखना है ताकि जो है अगर उसे ज्यादा हीट लग रहा है अपना बॉडी को वहां से हटा ले फटाक से। नेक्स्ट होता है नेवर इग्नोर पेशेंट कंप्लेंट्स। अगर जो है कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसके कंप्लेन को सुनना है। ओके, ये सारे जनरल नर्सिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने सारे चीज को देखा कि हॉट एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, उसके जो है मींस कर सकते हैं तो एप्लीकेशन क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम लोग करते हैं, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो है 4 ऐसे प्रोसीजर्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। सबसे पहला होता है हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन। हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा बैग जो है तुम लोग ने अवश्य देखा होगा, चाहे जो है किसी गर्ल्स को देखे हो, बॉयज वाले गर्ल्स के पास देखे होंगे या फिर कहीं तो देखे होंगे, हॉस्पिटल में देखे होंगे। सिंपल सा क्या होता है, ये एक बैग होता है, रबर का बैग होता है और यहां पर जो है वाटर को डालना होता है। ओके, वाटर को गर्म कर लिए, वाटर को गर्म करने के बाद जो है उस बोतल में डाल दिया, उस बैग में डाल दिया और उसको जो है सील्ड पैक कर देते हैं। सील्ड पैक करेंगे तो क्या होगा, जो बैग है वो गर्म हो जाएगा और उसके बाद जो है हम लोग उसे बॉडी पार्ट पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। इसका डेफिनेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लोकल ड्राई हीट यूजिंग ए रबर हॉट वाटर बैग। तो हम लोग जो है हॉट वाटर बैग में क्या कर रहे हैं, लोकल ड्राई हीट के माध्यम से हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक, अब यहां पर देखने को मिलता है कि पर्पसेस क्या है, वही सारे पर्पसेस होंगे। प्रोवाइड वार्मथ एंड कंफर्ट, हमें वार्मथ एंड कंफर्ट देता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, पेन से रिलीफ मिलेगा, मसल्स को रिलैक्स मिलेगा, प्रमोट होगा हीलिंग्स को, कंजेशन रिलीव कर पाएगा। मींस अगर जो है किसी भी तरीके के मसल्स में कंजेशन होंगे, ब्लड वेसल्स में कंजेशन होंगे, वो सभी यहां पर आराम मिलेगा। एंड रिलीव ब्लैडर डिस्टेंशन, अगर जो है किसी का यूरिनरी ब्लैडर जो है डिस्टेंड कर गया है, बड़ा हो गया है, फूल गया है, अच्छे से पेशाब नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर जो है वहां पर उससे जो है रिलीफ देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको पहले से पढ़ा चुका हूं। पर्पसेस क्या होते हैं, सबके पर्पसेस वही होंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है प्रिलिमिनरी असेसमेंट, मींस ये सारे प्रोसीजर को देने से पहले हमें क्या करना होता है। अगर दे रहे हैं उससे पहले डॉक्टर्स के ऑर्डर को देख लो, पेशेंट के कंडीशन को देख लो कि देने लायक है भी या नहीं देना है, उसका स्किन का कंडीशन कैसा है, कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, जो कंट्रा इंडिकेशन हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में देखा था। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन तक देना है, किस फ्रीक्वेंसी से देने हैं। एंड पेशेंट एबिलिटी टू कोऑपरेट, क्या पेशेंट ऐसे कंडीशन में है कि हमें कोऑपरेट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। इस सभी चीज को पहले
चेक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है इक्विपमेंट क्या होंगे, ऐसे कौन-कौन से चीजें हैं जो कि हमें जरूरत पड़ेगा। पहला होता है हॉट वाटर बैग विथ कवर। हॉट वाटर बैग को हम लोग डायरेक्टली जो है स्किन पे नहीं रखते हैं, उसके ऊपर एक कपड़े का कवर लगा देते हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है स्किन पे अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है 2 जग्स। तो हमें जो है 2 जग लेने हैं, एक डस्टर लेने हैं, डस्टर में वो कपड़ा भी हो सकता है, टॉवेल ले लेने हैं, वेसलीन और ऑयल ले लेना है, क्योंकि अगर जो है हम लोग करने के बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो तो वहां पे लगा देंगे। एंड बाथ थर्मोमीटर लेने हैं, थर्मोमीटर जिससे जो है हम लोग वाटर के टेम्परेचर को चेक करेंगे। ओके, अब प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हाथ को धोना है। क्या करना है, वॉश हैंड, हाथ को धोना है। फिर चेक बैग फॉर लीकेज, क्या जो बैग है वो लीक भी कर रहा है, इसको चेक कर लेने हैं। अगर जो है यहाँ पर लीक कर रहा है तो बैग को बदलने हैं। चेक वाटर टेम्परेचर, वाटर के टेम्परेचर को चेक करना। अगर बच्चे हैं, अगर बच्चे के लिए प्रोसीजर किया जा रहा है तो वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 40 टू 46 डिग्री सेल्सियस। ओके, या फिर 105 टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं है, वाटर को खौलाना नहीं है, बॉयल नहीं करना है। 40 टू 46 डिग्री सेल्सियस। एडल्ट है तो 115 टू 125 डिग्री फ़ारेनहाइट मींस 46 टू 52 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इतना ही यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है फिल बैग 2/3 फुल। 2/3 का मतलब क्या होता है, लगभग जो है 60% के लगभग जो है फिल करना है, और जो एक्स्ट्रा एयर है उससे बाहर निकाल देने हैं। जैसा कि जो है तुमको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, क्या किया जा रहा है, पहले जो है फिल द बोतल 2/3 मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, 2/3 भरना है। स्क्वीज एयर आउट ऑफ द बोतल, इस बोतल से जो है सारे हवा को निकालने हैं। निकालने के बाद क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको सील कर देते हैं। ऊपर एक ढक्कन होता है। सील द बोतल बाय स्क्रूइंग द स्टॉपर टाइट इनफ, देन वाइप द एक्स्ट्रा वाटर अवे, और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे पोंछ के हटा देने हैं। एंड टेक द बोतल अपसाइड डाउन फॉर द लीकेज चेक, और इस तरीके से उल्टा कर देखना है क्या वाटर लीक भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। बेस्ट। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट देखने को मिल रहा है क्लोज टाइटली। हम लोग अच्छे तरीके से टाइटली क्लोज कर देंगे। चेक फॉर लीक हो गया। वाइप बैग एंड पुट कवर, उसे जो है अच्छे तरीके से पोंछना है। उसके बाद जो है उसके ऊपर एक कवर लगा देने हैं। किसके ऊपर, इस वाटर बैग के ऊपर। नेक्स्ट है अप्लाई टू एरिया, जिस एरिया पे अप्लाई करना है वहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे। कवर विद टॉवेल, उसके बाद जो उसको हम लोग टॉवेल से ढक देंगे। एंड रिमूव आफ्टर 20 टू 30 मिनट्स, और 20 से 30 मिनट के बाद जो है हमें वहां से रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा रहेगा तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी। जहां वेसोडाइलेशन होना था वहां पर वेसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये जो है कंडीशन है एंड ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट है आफ्टर केयर, मींस ये सारी चीज हो गई। उसके बाद क्या करना है, स्किन को ड्राई करना है। उसके बाद देखना है कहीं रेडनेस तो नहीं हो गया है, अगर है तो वहां पर वेसलिन वगैरह लगा दो। मेक पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल करना है। और ड्राई बैग को जो है इम्प्टी करना है, मींस पानी को निकाल देने हैं। आर्टिकल्स वगैरह जो भी है उस सभी को क्लीन करना है। हाथ को फिर से वॉश करना है। और इस सारे प्रोसीजर को जो है हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड का मतलब क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हमें जो है जाकर डॉक्यूमेंटेशन करना है कि मैंने ये प्रोसीजर जो है पेशेंट को दिया था इतना पार्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कंट्रा इंडिकेशन किसे नहीं देने हैं। ओपन वुंड वाले को, मींस जिसका घाव जो है ओपन है। हाइपरटेंशन वाले को नहीं देना है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाले को, किडनी हार्ट लंग प्रॉब्लम वाले को, या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन जिसको है, इस सभी को नहीं देना है। इतना बात तुमको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, वाटर शुड नॉट बी टू हॉट, जो वाटर है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, जितना बताया गया है उतना ही रहना चाहिए। एलवेज एक्सपेल एयर फ्रॉम द बैग, जो कि मैं तुमको बता दिया हूं, जो एयर है उसे बैग से हटा देना है। क्यों, अगर एयर रहेगा और तुम उसको दाबोगे तो खुलने का चांस रहेगा, गर्म पानी बॉडी पे गिर जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर अनकॉन्शियस और शॉक पेशेंट, वैसे पेशेंट जिसको अनकॉन्शियस है, जो होश में नहीं है, या फिर जिस पेशेंट को शॉक लगा हुआ है, उसके ब्लैंकेट के आउटसाइड रखना है, बाहर रखना है, अंदर नहीं रखना है। क्योंकि अगर बाय चांस गिरता है तो वो अनकॉन्शियस है, वो होश में नहीं है, उसके पूरे बॉडी जल जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहना है।
ओके तो हम लोगों ने एक प्रोसीजर को अच्छे तरीके से देखा। अब नेक्स्ट वाला जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसका नाम क्या, उसका नाम है इंफ्रारेड थेरेपी। क्या है? इंफ्रारेड थेरेपी। यहां पे क्या होगा, हम लोग इंफ्रारेड रे का यूज करेंगे टू प्रोड्यूस हीट इन द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू में जो है हीट देना है, लेकिन इस तरीके के इंफ्रारेड रे के माध्यम से, लाइट के माध्यम से हम लोग जो है लाइट डालेंगे और वहां पर जो ये सारी चीजें जो है काम करना शुरू करेगा। पर्पस क्या होता है? सेम वही पर्पस रहेगा, कंफर्ट प्रोवाइड करना, टिश्यू को सॉफ्ट करना, बेड सोर्स जो कि बेड के कारण हो जाता है, लंबे समय तक अगर कोई इंसान जो है बेड पे पड़े रहता है, उस कारण से घाव हो जाते हैं पीठ पे, उस सभी को हील करने के लिए, सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, पेन एंड स्पाज्म को रिलीव करने के लिए, एंड प्रमोट सुपरेशन। सुपरेशन मतलब क्या होता है? जो पस है उसका फॉर्मेशन करवाने के लिए। ओके तो ये सारे जो है पर्पस होते हैं इंफ्रारेड थेरेपी का। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है जी? पेशेंट एंड नर्स वियर गूगल्स। हमें क्या करने हैं? गूगल्स को जो है लगवा देने हैं, जो चश्मे आते हैं उसको लगवाने हैं। डू नॉट टच लैंप, लैंप को टच नहीं करना है। स्टे विद पेशेंट ड्यूरिंग थेरेपी, जब भी थेरेपी हो रहा हो पेशेंट के साथ रहना है, पेशेंट को रख करके बाहर भागने नहीं है। कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, जो स्किन है उसको हमेशा जो है क्लीन रखने हैं एंड ड्राई रखने में स्किन को। नेक्स्ट ड्यूरेशन कितना रहेगा जी? 20 मिनट्स तक ही रहेंगे। कितना मिनट्स तक? 20 मिनट्स तक, 1 आवर तक नहीं देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर से है हाथ को साफ करना है, जिस एरिया में हमें लाइट को डालने उस एरिया को एक्सपोज करना है, गूगल्स को लगा देने हैं, पेशेंट को जरूर लगाने हैं। प्लेस लैंप 45 टू 55 सेंटीमीटर, अभी लगभग 45 से 55 सेंटीमीटर तक जो है दूर रखना है और स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट को। कुछ नहीं है जी, एकदम लाइट को बस जला देना है, आंख में चश्मा पहना देना है, अच्छे से लगा देना है, हो गया काम। ओके हीट जो है जनरेट होगा। यहां पर तुम साफ साफ देख रहे हो किस तरीके से जो है लाइट जला हुआ है और ये जो इसके नी पे पड़ रहा है। इवन हीट रहता है, मींस एक ही टेंपरेचर से वो गिरता हुआ रहता है, सुटेबल टेंपरेचर रहते हैं, लॉन्ग टाइम यूज के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके अब यहां पर नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि प्रोसीजर हम लोगों ने दे दिया। प्रोसीजर देने के बाद हमेशा आफ्टर केयर देना है, प्रोसीजर के बाद का केयर। तो हमें स्किन को चेक करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल करवाना है, जो आर्टिकल्स वगैरह है उस सभी को क्लीन करना है, हैंड को वॉश करना, प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। बस सिंपल सा था, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां पर हम लोग को एक नेक्स्ट और प्रोसीजर देखने को मिल रहा है जिसका नाम है हॉट फॉर्मेंटेशन मींस मॉइस्ट हीट। अब यहां पर हम लोग फॉर्मेंटेशन का यूज करेंगे। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? कपड़े को जो है गर्म पानी में डालना है, उसके बाद निकालना है, उसको निचोड़ना है, निचोड़ने के बाद जो है बॉडी के पार्टिकुलर पार्ट को सेकना है। जैसा तुम लोग घर में करते हो, अगर कहीं चोट लग जाता है तो उसको सिकाई करते हो ना, दिस कॉल्ड द हॉट फर्मेंटेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट यूजिंग फ्लेनल क्लॉथ रंग आउट फ्रॉम हॉट वाटर, मींस जो है उसे निचोड़ देना है, उसके बाद जो है हम लोगों को यूज करना है, दिस कॉल्ड द हॉट फर्मेंटेशन। सिंपल सा है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, इसके पर्पस क्या होते हैं? सेम पर्पस होंगे। पेन रिलीव करेगा, रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन को, रिलीव करेगा यूरिनरी रिटेंशन को, मींस अगर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो है बहुत ज्यादा पेशाब जमा हो गया है तो उससे जो है हमें रिलीफ मिलता है, आसानी से निकल पाता है। पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करता है, मींस अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हैं यहां पर दिया जाता है। रिलीव करता है कोलिक को, कोलोन को। नेक्स्ट रिलैक्स करता है मसल्स को, प्रोमोट करता है सुपुरेशन को। ये सभी चीज के बारे में तुमको बता चुका हूं। अब यहां पर जो वाटर है उसका टेंपरेचर क्या रहेगा? 52 टू 65 डिग्री सेल्सियस। कैसे पता करेंगे? वो थर्मोमीटर को डाल के हम लोग चेक करेंगे कितना हुआ है। नेक्स्ट ड्यूरेशन क्या रहेगा? 10 से 15 मिनट तक की जो है हमें यूज करना है। ओके लंबे समय तक यूज नहीं करना है। टाइप्स क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सिंपल फर्मेंटेशन में जो है हॉट वाटर का सिर्फ यूज करते हैं। अगर मेडिकेटेड फर्मेंटेशन है तो उसमें जो है बिटाडीन डाल दिए या फिर स्प्रिट डाल दिए, डिटोल डाल दिए, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं उसको डाल के यूज कर रहे हैं तो ड्रग एडेड होता है। सर्जिकल फर्मेंटेशन है, अगर ओपन वुंड है, अगर वहां पर हम लोग को सिकाई करना है तो सर्जिकल फर्मेंटेशन पूरे तरीके से स्टेरिलिटी को मेंटेन करके करना होता है। ओके इट इज कॉल्ड द हॉट फर्मेंटेशन मॉइस्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक लास्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, लास्ट नहीं है सेकंड लास्ट है, ये कहलाता है सोक। इसको हम लोग बोलते हैं लोकल बाथ। इसको बहुत ही सिंपल है, घर में भी बहुत लोग को करते हुए तुम लोगों ने देखे होंगे। किसी भी पोट में जो है वाटर को ले लेना है जो कि गर्म पानी है, और जिस भी बॉडी पार्ट को सेकना होता है उसमें बॉडी पार्ट को इंसर्ट करना होता है। इमर्सिंग ए बॉडी पार्ट इन वार्म सॉल्यूशन और रैपिंग इट विद सोक्ड गॉज, या तो इसमें डाल दो
दो या फिर जो है गर्म पानी में जो है कपड़े को डाल करके उसको निचोड़ करके पूरे बॉडी में जो है लपेट देना है, वो भी कहलाता है सोक करना। तो सिंपल यही टेक्निक जो है अपनाया जाता है। इसके पर्पस क्या है, सेम वही रहेंगे, प्रोमोट करेगा सुपरेशन को, अप्लाई मेडिकेशन, क्लीन वुंड, रिड्यूस इडेमा, इडेमा पिटिंग इडेमा वगैरह रहता है, अगर पैर फूल गया है तो उसमें जो है बहुत जरूरी होता है पैर को नीचे डालना, कहां, वाटर में। रिलीव करता है मसल स्पाज्म को एंड इंक्रीज करता है सर्कुलेशन को। ये सारे क्या होगा, ये सारे पर्पसेस हो गए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है बेसिक प्रोसीजर। क्या है, हाथ को क्लीन करना है। ये जो है नर्सिंग प्रोसीजर है, ये नर्स लोग यूज करते हैं। तो हैंड को वॉश करना है, प्रोटेक्ट करना है बेड को विथ मैकिंटोश। मैकिंटोश क्या होता है जी, पता है मैकिंटोश क्या होता है? बेड मेकिंग प्रोसीजर में मैंने अच्छे तरीके से बताया है। ओके, तो मैकिंटोश जो है रबड़ का सीट होता है, उसे रख देना है ताकि वाटर जो है गिर ना जाए बेड पे। ओके, टब को प्लेस करना है बेड के पास, इमर्स करना है बॉडी पार्ट को उसके अंदर इंसर्ट करने हैं। मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखना है। कितना टेम्परेचर, 40.5 टू 43 डिग्री सेल्सियस एंड 15 से 20 मिनट के लिए ही करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ड्राई एरिया आफ्टर प्रोसीजर होने के बाद जो है अच्छे तरीके से सूखे कपड़े से जो है बॉडी को ड्राई करना, उस पार्ट को हमेशा क्लीन कर देना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रहा है कि जब ये प्रोसीजर हो जाए आफ्टर केयर में क्या करेंगे, स्किन कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए हैं। मेक पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल करना है। आर्टिकल्स वगैरह सबको क्लीन करने हैं, हैंड को वॉश करने हैं, प्रोसीजर को रिकॉर्ड करने हैं। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पर एक और देखने को मिल रहा है जो कि लास्ट है हमारा, वो है सीड्स बाथ। और सीड्स बाथ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सीड्स बाथ को बोलते हैं हिप बात। अब सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें ये पिक्चर को थोड़ा सा देखना है। पिक्चर को देखोगे तो थोड़ा समझ में कुछ तो आएगा। तो यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक लड़की है, लेडीज है, वो आराम से बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है, एक टब में बैठी हुई है। शीशा का टब है, शीशा का टब नहीं होता, आर्टिफिशियल है ये। तो शीशा का टब में बैठी हुई ताकि जो तुम्हें बॉडी पार्ट दिख सके। ओके, ज्यादा भी नहीं देखना है। तो वाटर क्या है, गर्म है और यहाँ पर बैठी हुई। तो बॉडी का कौन सा पार्ट यहाँ पर इमर्स्ड है वाटर में, हिप इमर्स्ड है। ओके, उसके जो है नीचे वाले पेरिनियल एरिया जो है नीचे इमर्स्ड है। तो यहाँ पर हिप को जो है बाथ करवाया जा रहा है, नहाया जा रहा है। ओके, तो ये कहलाएगा हिप बाथ और इसको हम लोग बोलते हैं सीड्स बाथ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है सीड्स बाथ इज ए थेरापेटिक बाथ। एक थेरापेटिक बात है क्योंकि जो है हमें बीमारियां को ठीक करना है। टेकिंग इन द सिटिंग पोजीशन, बैठने वाले पोजीशन में जो है किया जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है द पेरिनियल एरिया इज इमर्स्ड इन वाटर। वाटर में जो है पेरिनियल एरिया जो है इमर्स्ड रहेंगे। पेरिनियल एरिया क्या होता है, चाहे वो एनस हो गया, वेजाइना हो गया या फिर थाई वाले पार्ट हो गए, ये सारे जो है चले जाएंगे वाटर के अंदर। ठीक है, तो बट्टक हो गए, बट्टक हो जाता है, थाई हो जाता है, लोअर ट्रंक जो है ये सभी कवर्ड रहेंगे। तो यहाँ पर पूरे तरीके से न्यूड भी नहीं होना है। अगर यहाँ पर इनर पहना हुआ है तो चलेगा। द पेशेंट इज यूजुअली इमर्स्ड फ्रॉम मिड थाई टू हिप। मिड थाई टू हिप जो है वो यूजुअली कलर के जो है यहाँ पर जो है वाटर में इमर्स्ड रहेंगे, मींस वाटर के अंदर घुसे हुए रहेंगे। कहां तक, मिड थाई। मिड थाई क्या होता है, यहां तक जो है मिड थाई होता है। मिड थाई से लेकर के हिप तक जो है ये पूरा जो है यहाँ पर इमर्स्ड रहेगा वाटर। ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है इट इज मेनली यूज्ड फॉर पेरिनियल एंड पेल्विक कंडीशन। पेरिनियल एंड पेल्विक कंडीशन को ठीक करने के लिए जो है यहाँ पर हॉट एप्लीकेशन जो है दिया जाता है उस एरिया पे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वह है पर्पसेस ऑफ सीड्स बाथ। सीड्स बाथ के पर्पसेस क्या है, तो पर्पसेस का जब भी बात करेंगे, रिलीव पेल्विक कंजेशन। अगर पेल्विक कंजेशन है, अगर पेल्विक के पास के कोई ब्लड वेसल्स है जो कि कंजेस्ट कर गए हैं या फिर वहां पर कोई जो है गड़बड़ी हुआ है, तो वो सभी में रिलीफ मिलेगा, पेन में रिलीव करवाने के लिए। रिड्यूस पेन इन डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या होता है, अगर किसी लड़की का मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, पीरियड चल रहा है, वहां पे ज्यादा पेन हो रहे हैं, तो ऐसे में भी जो है उसको सीड्स बाथ लेने को कहा जाता है। नेक्स्ट है रिलीफ पेन आफ्टर पेरिनियल सर्जरी। अगर किसी भी तरीके का पेरिनियल सर्जरी हुआ है तो वहां पर हॉट एप्लीकेशन दिलवाने के लिए भी जो है ऐसे करवाए जाते हैं। प्रमोट ड्रेनेज ऑफ रेक्टल एब्सेस। अगर जो है रेक्टल एब्सेस है, अगर जो है ब्लड वगैरह आ रहा है रेक्टम से, तो अगर वहां पे वुंड हो गया है तो भी जो है ऐसे करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ डिस्कम्फर्ट ऑफ हेमोरॉइड्स। अगर किसी को पाइल्स हो गया है, हेमोरॉइड्स हो गया है, वहां से ब्लड आ रहे हैं, तो उसे भी डिस्कम्फर्ट करवाने के लिए जो है ऐसा करवाया जाता है, सीड्स बाथ करवाया जाता है। नेक्स्ट है रिलीफ पेन आफ्टर सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं उसमें जो है एक जो है बहुत ज्यादा बड़ा सर्जरी नहीं है, स्मॉल सर्जरी के माध्यम से जो है यूरिनरी ब्लैडर को जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं और इसी को बोलते हैं सिस्टोस्कोपी। अगर वहां पर भी पेन होता है तो इस पेन को जो है कम करने के लिए जो है सीड्स बाथ दिए जाते
करते हैं एंड प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन को प्रोवाइड करने के लिए भी जो है ये जो है सीड्स बाथ दिए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है जनरल इंस्ट्रक्शन। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसका हमें ध्यान रखना है। प्रिवेंट करना है चिल्स, बर्न एंड फेंटिंग से, मींस उसे ठंडा भी ना लगे, उसे बर्न ना हो, मींस इतना हाई टेम्परेचर ना कर दे कि बेचारा का जल ही जाए, ऐसा भी नहीं करना है। फेंटिंग मींस होता है कि उसे चक्कर ना आए, ऐसा में जो है कभी कभी चक्कर भी आते हैं, तो इसका भी जो है ध्यान रखना है, इस सब चीज से प्रिवेंट करना है। वाटर टेम्परेचर क्या रहेगा, 43 टू 46 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर थर्मोमीटर का यूज कर रहे हैं तो 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा, इस सबको याद रखना है। चेक टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली, हमेशा जो है टेम्परेचर को चेक करते रहना है, किसका, वाटर का, इंसान का नहीं। नेक्स्ट है एड हॉट वाटर इफ नीडेड टू मेंटेन वार्मथ। अगर जो है जो लड़की है वो बैठे हुए है या फिर कोई पेशेंट है जो कि बैठे हुए है, अगर देख रहा है कि वाटर हल्का हल्का ठंडा हो गया तो हल्का सा गर्म पानी जो है डालना है, गर्म पानी पानी में डालना है, उसके बॉडी पर ही नहीं डाल देना है। ओके, नेक्स्ट ड्यूरेशन क्या रहेगा, 15 से 20 मिनट, 15 टू 20 मिनट तक जो है इसका ड्यूरेशन रहता है। यूज स्टेराइल कंडीशन इन स्टेराइल कंटेनर। ठीक है, हमेशा जो है स्टेराइल कंटेनर का यूज करना है, साफ सुथरा बर्तन। स्टेराइल का मतलब होता है अच्छे तरीके से स्टेरलाइजेशन प्रोसेस से गुजरा हुआ, और स्टेराइल सॉल्यूशन का यूज करना है। दिस हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। क्या होता है, इससे इन्फेक्शन नहीं फैलता है। अब होता है कि हमें कौन कौन से सॉल्यूशन यूज करने, एक तो सिंपल सा है, अगर नॉर्मल सीड्स बात है तो हमें सिंपल सा इंसान को बैठा देने हैं गर्म पानी में। लेकिन अगर जो है मेडिसिन का यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे कुछ 2-3 मेडिसिन से, जैसे पहला होता है पोटासियम पर मैंगनेट। ओके, इसमें जो है रेशियो होता है 1:5000। तो 5000 को अगर हम लोग मान लेते हैं तो 5000 ml कितना हो जाएगा, 5 लीटर, और 5 लीटर में 1 ml डालने हैं। ठीक है, अगर 5 लीटर का पानी है तो उसमें 1 ml डालने हैं। तो इस तरीके से जो है इसका जो है कंसंट्रेशन बनाया जाता है। ओके, अब कहीं कहीं पर जो है 5000 भी रहता है, कहीं कहीं पर जो है 1:10,000 भी रहता है। अब बोरिक एसिड का बात करते हैं तो 1 ग्राम इन 1 पिंट वाटर। 1 पिंट वाटर कितना होता है, तो नॉर्मली हम लोग इसको मानते हैं 500 ml, लेकिन अगर इसको एकदम स्पेशली पूरे तरीके से देखा जाए तो शायद 476 के लगभग जो है 476.4 इस तरह से जो है ml देखने को मिलता है। तो हम लोग नॉर्मली इसको रखते हैं 500 ml। ओके, तो बोरिक एसिड जो है 1 ग्राम इन 500 ml, एंड एक यूजुअल सॉल्यूशन होता है वो कंडीशन के हिसाब से जो है मिलाया जाता है। तो ये सारे सॉल्यूशन हैं जो कि सीड्स बाथ में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको याद रखना है, बोरिक एसिड याद रखना है, यूजुअल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सा सॉल्यूशन है जो कि सीड्स बाथ में यूज किए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है कंट्रा इंडिकेशन। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिसको नहीं देना है, प्रेगनेंसी वाले को बिल्कुल नहीं देना है, मेंस्ट्रुएशन वाले को नॉर्मल चल रहा है नहीं देना है, अगर किसी तरीके का जो है डिस्मेनोरिया हो रहा है तो उसको देना है। डिस्मेनोरिया क्या होता है कि या तो आ ही नहीं रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं रहा है, रेनल इन्फ्लामेशन यहाँ पर अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसको देना है। नेक्स्ट है इरिटेबल और सेंसिटिव जेनिटल ऑर्गन, अगर किसी के जेनिटल ऑर्गन जो है इरिटेबल है, तुरंत ही जो सेंसिटाइज हो जाते हैं गर्मी के माध्यम से, तो वैसे इंसान को नहीं देना है। ओके, तो ये सारे कंट्रा इंडिकेशन हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, मींस ऐसे लोग को नहीं देना है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या होता है, हमें चेक क्या करने हैं, तो अगर किसी को सीड्स बाथ देने हैं तो पहले जो है पेशेंट को चेक कर लेना है क्या ये देने लायक है भी या नहीं है, डॉक्टर का ऑर्डर है भी या फिर नहीं है। डायग्नोसिस देखना है कि जनरल कंडीशन है या फिर जो कोई पार्टिकुलर डायग्नोसिस है, उसको भी चेक कर लो। टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ बाथ कितना समय तक देना है, मेडिकेशन कौन सा यूज करना है, कितना कंसंट्रेशन में यूज करना है, पेशेंट का एबिलिटी है कि नहीं, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है, और वहां पर इक्विपमेंट अवेलेबल है या फिर नहीं है, इसका भी चेक करना है। ओके, या फिर जो है पेशेंट को सीड्स बाथ देने हैं लेकिन वहां पर इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो तुम दोगे कैसे, तो ये सब चीज का भी जो है अच्छे तरीके से चेक करना है। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, अगर किसी इंसान को सीड्स बाथ दे रहे हो तो सबसे पहले वहां पर एनवायरनमेंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या है कि उस पेशेंट को एक्सप्लेन करना हम किस तरीके से आपको देने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है वहां पे प्राइवेसी का जो है अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना, अच्छे तरीके से पर्दा वगैरह लगा देना, ओके, ताकि लोग देखे नहीं। नेक्स्ट है अरेंज आर्टिकल एट बेड साइड, बेड साइड के पास ही जो है सारे आर्टिकल को अरेंज करने हैं, लेकिन वहां पर जो है पर्दे को लगा देने हैं। क्लोज विंडो एंड स्विच ऑफ फैन, फैन को स्विच ऑफ कर देना है, विंडो को क्लोज कर देना है ताकि लोग देखे नहीं। चेक वाटर टेम्परेचर विद थर्मोमीटर, हमेशा जो है पानी को थर्मोमीटर से चेक करने हैं, अपने हाथ से डाल करके जो है अंदाजा नहीं लगाना, हाँ 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 इतना गर्म सही है, इस तरह नहीं करना है, हमेशा थर्मोमीटर से चेक करना है।
नेक्स्ट है पोजीशन पेशेंट कंफर्टेबली, पेशेंट को जो है अच्छे तरीके से सही पोजीशन में जो है बैठाना होता है ताकि जो है कहीं गिर ना जाए, उलट पलट ना जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाथ टब, जहां पर जो है सिर्ज बाथ दिया जाता है। तो बेसिन और बाथ टब का यूज करेंगे, बाथ ब्लैंकेट का यूज करेंगे, सेफ्टी पिंस का यूज करेंगे, अच्छे तरीके से पिन लगा देंगे ताकि कपड़े इधर उधर ना हो जाए। बाथ टॉवल का यूज करेंगे, ये भी इक्विपमेंट ले लेना है। लोशन थर्मोमीटर एक तरीके का थर्मोमीटर होता है जो कि पार्टिकुलर टाइप के फ्लूइड को टेम्परेचर को चेक करने के लिए या फिर क्रीम के टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैकिंटोश का यूज करना है, तो मैकिंटोश भी यूज कर देना ताकि जो है पानी इधर ना जाए। रबर रिंग का भी यूज करना है, मींस पैर उसमें अच्छे तरीके से डाल के रख सकता है। ओके, तो ये सारे इक्विपमेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ बात के समय। प्रोसीजर क्या होता है? पहला प्रोसीजर है अपना हाथ को क्लीन करो। पेशेंट को किसी भी तरीके के प्रोसीजर देने से पहले जो है खुद को क्लीन करना है। प्लेस टॉवेल एंड रबर रिंग एट द बॉटम ऑफ टब, क्या है टब के नीचे जो है टॉवेल एंड रबर रिंग को लगा देना है कि कहीं जो है वो टब ही जो है उलट पलट ना जाए। फिल टब विथ 1/3 एंड 1/2 विथ वाटर, मींस आधा या फिर जो है 1/3 जो है भरना है। चेक टेम्परेचर विथ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से चेक करना है कि पानी का टेम्परेचर सही है भी या फिर नहीं है। असिस्ट पेशेंट इनटू टब, आप पेशेंट को जो है अच्छे तरीके से बैठाना है, कहां पर टब में जो है उसको घुसेड़ देना है। स्टार्ट विथ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट मींस 38 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करना है और उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना। एक ही बार जो है गर्म पानी में तुम पेशेंट को घुसेड़ दोगे तो क्या होगा, वो छटपटा जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आराम से बॉडी को डलवाना है वहां पे, उसके बाद धीरे धीरे जो है बॉडी उसमें जो है क्या हो जाएगा, वहां पे अच्छे तरीके से एडजस्ट करेगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है पानी को इंक्रीज करना है, मींस उसके गर्मी को इंक्रीज करना है और उसको लेके जाना है 43 टू 46 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, नेक्स्ट है कवर पेशेंट विथ बाथ ब्लैंकेट, जो पेशेंट है उसको बाथ ब्लैंकेट से कवर कर देने अच्छे तरीके से। एंड कीप पेशेंट इन बाथ फॉर 10 टू 20 मिनट, कितना रखना है 10 से 20 मिनट तक ही रखना है। और वहां पर जो है हर एक बार जो है 5-5 मिनट में जो है पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, उसे निरीक्षण करना है, देखते रहना है कि कहीं पेशेंट जो है उसी में तो जो है कुछ हो नहीं गया, कहीं पर जो है इन्फ्लामेशन तो नहीं होंगे। तो ये सभी चीज को हमें चेक करते रहना है। ओके, अब हम लोग को जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, प्रोसीजर हो गया है, अब आफ्टर केयर क्या होगा। तो जब प्रोसीजर हो जाते हैं उसके बाद जो है चेक करना है कहीं जला तो नहीं, कहीं उसे चक्कर तो नहीं आ रहा है। अब उसके बाद जो पेशेंट होगा उसको असिस्ट करेंगे कि उसके बॉडी को अच्छे तरीके से ड्राई करा दे, सुखा दे और उसे जो है क्लीन क्लॉथ पहनने में मदद करवा देना है। ओके, अगर उसको ठंड लग रही है, चिलिंग हो रहा है तो उससे उसको बचाना है। हेल्प पेशेंट लाई डाउन कंफर्टेबली, उसके बाद पेशेंट को अच्छे तरीके से जो है सुला देना है कंफर्टेबली तरीके से। एंड पेशेंट में फील स्लीपी आफ्टर बात के बाद जो है हर एक पेशेंट जो है स्लीपी सा फील करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है क्लीन एंड रिप्लेस इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट का यूज किया गया था उस सभी को अच्छे तरीके से क्लीन करने एंड रिप्लेस करवा देने हैं। अपने हाथ को क्लीन करना है और प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नर्सेस रिकॉर्ड में जो है अच्छे तरीके से इस प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो यहाँ पर आफ्टर केयर हो गया है। अब पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है जो कि इस बीच आ सकता है, जल सकता है उसको, या फिर ऐसा हो सकता है उसको चक्कर भी आ जाए, कभी कभी जो है पेशेंट को ठंडा लगना शुरू हो जाता है और कभी कभी जो है बात के बाद जो है लोग वीकनेस सा फील करते हैं। ओके, तो इस सभी को जो है अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने हॉट एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, जाना क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस किस टाइप का होता है, किस तरीके से इसका जो एप्लीकेशन दिया जाता है, या फिर जो इसके सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, जाना, समझा। ओके, नेक्स्ट वाला जो एपिसोड आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कोल्ड एप्लीकेशन किस तरीके से देते हैं। तो ये वीडियो तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उस सभी को नीचे कमेंट डाउन करना, और कमेंट डाउन जरूर करना क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसे वीडियोस को बनाने के लिए। ओके, वीडियो को शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, लाइक करो वीडियोस को, और क्या करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके, थैंक यू।